नमस्कार साथियों, मैं भुवनेश प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस गढ़ में। साथी आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। साथ ही स्टैटिक जीके का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, जहां से हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। सभी साथी शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास में बने रहेंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना और मेरे साथ साथ हर एक क्वेश्चन का आंसर करते रहना। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो याद रखना भैया, भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो है तारापुर ऊर्जा संयंत्र। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा साथी, एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो साथी याद रखना, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो अभी अभी हमने देखा कि भैया ये महाराष्ट्र राज्य में है। और महाराष्ट्र राज्य में कहाँ पर है? तो याद रखना तारापुर में है, इसलिए इसका नाम क्या है? तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो आपसे पूछा जाए किस राज्य में? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कहाँ पर है तो बता देना भैया, तारापुर में है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथ। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कब चालू किया गया था? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कब चालू किया गया था? तो याद रखना साथी, 1969 में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन चालू किया गया था। और भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन सा है? तो आप कहेंगे तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। क्लियर है? तो यहाँ पर 1969 ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। भारत का नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? भारत का नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? नवीनतम का मतलब है कि भारत का सबसे नया परमाणु ऊर्जा संयंत्र यहाँ पर बकाना है। तो भारत का सबसे नवीनतम जान के सबसे नया परमाणु ऊर्जा संयंत्र है कुडनकुलम। कौन सा है साथी? कुडनकुलम है। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। उडनपुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? उडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो साथी याद रखना, ये स्थित है तमिलनाडु में। क्लियर है? तो भारत का सबसे नवीनतम सबसे नया जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उडनकुलम, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। उडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? उडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो याद रखना भैया कि ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जिसको मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी कहा जाता है, किस राज्य में स्थित है? कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जिसको मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी कहा जाता है, किस राज्य में स्थित है? तो साथी याद रखना, ये स्थित है तमिलनाडु राज्य में। किसमें है भैया? तमिलनाडु राज्य में स्थित है कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जिसको मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित है? भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित है? तो याद रखना भैया, वो है कल्पक्कम। क्लियर है? तो कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है भैया, वो पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित है। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। भारत में पहला स्वदेशी निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? भारत में पहला स्वदेशी निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो साथी याद रखना, ये स्थित है तमिलनाडु के
कल्पक्कम में। कहाँ पर? तमिलनाडु के कल्पक्कम में। इसीलिए इसका नाम है भैया कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो भैया याद रखना, ये जो काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो नरोरा स्थित है भैया उत्तर प्रदेश में। क्लियर है? नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना भैया ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना भैया ये स्थित है राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। तो राजस्थान में कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? आप कहेंगे रावत भाटा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? राजस्थान में रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र को किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो याद रखना भैया कनाडा देश के सहयोग से राजस्थान में रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो साथी याद रखना कैगा है कर्नाटक में। कहाँ पर? कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी एकदम सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है? साथ ही याद रखना आज की इस वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे के सारे पीवाईक्यू है और ये आपके अलग अलग एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। चाहे वो एसएससी का कोई एग्जाम हो, रेलवे का कोई एग्जाम हो या फिर वनडे का कोई भी एग्जाम हो, है ना। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा जा चुका है और इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि भैया इनमें से कौन सा एक परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे पाओगे जब आपको सारे परमाणु ऊर्जा केंद्र यानी कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के बारे में पता होगा। अब यहाँ पर आप देखोगे रावत भाटा राजस्थान में है, नरोरा जो है वो उत्तर प्रदेश में है और कल्पक्कम जो है भैया वो तमिलनाडु में है ना। मगर आप देखोगे रामगुंडम ये जो है भैया ये कोई परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को किस रूप में जाना जाता है? परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को किस रूप में जाना जाता है? तो याद रखना भैया परमाणुओं से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम परमाणु ऊर्जा कहते हैं, एटॉमिक एनर्जी कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। परमाणु ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? परमाणु ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो साथी याद रखना ये जो एटॉमिक एनर्जी है परमाणु ऊर्जा है ये उत्पन्न होती है परमाणु विखंडन और इसकी अभिव्यक्ति आइंस्टीन द्वारा प्रस्तावित की गई थी। तो किसके द्वारा उत्पन्न होती है परमाणु ऊर्जा? आप कहेंगे परमाणु विखंडन के द्वारा उत्पन्न होती है और इसकी जो अभिव्यक्ति है भैया याद रखना वो आइंस्टीन द्वारा प्रस्तावित की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर साथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में इस्तेमाल किया जाने वाला प्राथमिक ईंधन कौन सा होता है? परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में इस्तेमाल किया जाने वाला प्राथमिक ईंधन कौन सा होता है? प्राथमिक ईंधन का मतलब है प्राइमरी फ्यूल कौन सा होता है? तो आपको याद रखना है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो होते हैं इसमें यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में परमाणु ऊर्जा गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखना भैया, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी अगस्त 1948 में। क्लियर है? अगस्त 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1948 में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किसने की थी? 1948 में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना भैया, होमी भाभा ने। किसने? होमी भाभा ने 1948 में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की थी। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो याद रखना भैया, होमी जहांगीर भाभा को। क्लियर है? होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन परमाणु ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है? निम्नलिखित में से कौन परमाणु ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है? तो याद रखना भैया, भंडारण और फैलाव। भंडारण और फैलाव परमाणु ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र के हृदय के रूप में किसे जाना जाता है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र के हृदय के रूप में किसे जाना जाता है? तो याद रखना भैया, रिएक्टर को। क्लियर है? तो ये जो रिएक्टर होता है ये बेसिकली परमाणु ऊर्जा संयंत्र का हार्ट होता है, यानी कि हृदय होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। इसी के साथ साथ ही आज की हमारी ये जो वीडियो है समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके बता देना। अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना साथी, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, कब तक के लिए नमस्कार।